subscribe to our channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। ये थर्ड पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा का। आज हम अबाउट वन एक्ट प्ले ये थर्ड पार्ट में से कंप्लीट करेंगे यक याबी ड्रामे से मुताल्लिक़। The revised course book for standard 11th focuses on language and literature. Students should be able to enjoy, appreciate and digest the various forms of literature. ये यानी जमात 12वीं की जो 11वीं की जो किताब है, ये किताब काफ़ी हद तक के रोशनी डालती है कि तलबा किस किस्म की किताब को पढ़ेंगे और इसके लिटरेचर का ज़बान का लुत्फ़ उठा सकेंगे, क़दरदानी कर सकेंगे और अदब के मुख्तलिफ़ किस्म के असनाफ़ का जायज़ा ले सकेंगे। लिटरेचर प्रोवाइड्स अ गेटवे टू एक्सप्रेस इमोशंस यानी जज्बात। अब अदब जो है एक किस्म का ज़रिया है जो अलग अलग किस्म के जज्बात की अक्कासी करता है। दिस इज़ अ पैराडिगम। ये एक अदब के जज्बात की गुज़रगाह है या फिर इसे आप गर्दान का फेर भी कह सकते हैं। Literature provides a gateway to express emotions. This is a paradigm shift from studying general extracts of literature to, to understand a specific genre of literature. अब ये आम इख्तबासात से एक अलग किस्म की सिन्फ सीखने का ज़रिया भी हो सकता है। With this intention, a one-act play as a genre has been selected for close study for 11th. इसीलिए इंतख़ाब किया गया है लिटरेरी जनर में ड्रामा का वन एक्ट प्ले का कि वो इसे किस तरीक़े से आप 11वीं जमात में समझ सकेंगे। A one act play is not exactly a shortened play. It is a complete story that has to be performed on the stage in the stipulated time. अब जो यक या भी ड्रामा वन एक्ट प्ले होता है, ये छोटा और मुख्तसर ज़रूर होता है, लेकिन ये पूरी मुकम्मल कहानी होती है और इसे अदाकारी की ही मुकाम तक महदूद रखा जाता है। अदाकारों की तादाद भी महदूद होती है। सादा अदाकारी और पूरी तरीक़े से इसे पेश करने की कोशिश की जाती है। It has its own features and characteristics. The action is confined to a single place and the number of characters is limited. Simplicity of design and quick effect are its features. The prescribed one-act play will help the learners to understand the following features. अब इसमें सादा अदाकारी, फौरी असर इसकी अहम खसूसियात है। इन तमाम चीज़ों में एक ही जगह पर एक ही मकाम तक महदूद रखकर तमाम किरदारों को अपनी किरदार निगारी का वहाँ पर मुजाहरा करना होता है। पहला हिस्सा है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? ये असल हिस्सा या कहानी होती है। The plot of a one-act play is limited to a single interesting episode. The plot of any piece of literature is a story that has been woven into a closely related chain of events arranged in sequence. It is said that conflict is the soul of drama. We usually have conflict in a play, but modern plays of the theatre of the absurd are an exception of it. अब कोई भी एक प्लॉट में एक यक यावी ड्रामे के प्लॉट में एक यक किरदारी ड्रामा क़िस्सा एक ही दिलचस्प एपिसोड तक महदूद होता है। कोई अदबी क़िस्सा वाक़या दरअसल मुख्तलिफ़ पेश आए वाक़यात को तसलसल देकर घड़ी गई एक कहानी होती है। यानी अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ में आ जाती है कि तनाज़ा जो है वो ड्रामे की रूह है, लेकिन हम आम तौर पर ड्रामे को की रूह तनाज़े में ना पाते हुए आजकल के ड्रामे जो है एक अजीब किस्म के जदीद किस्म के ड्रामे इन तमाम चीज़ों से मुस्तशना होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। दूसरा हिस्सा है थीम। थीम यानी मकसद। A theme is the central idea around which the plot revolves. It is directly stated through the playwright's instructions, dialogues, and other features. It focuses on the subject of the play. It can be implicit or explicit. There can be a number of sub-themes that portray the human life. The theme helps to convey the message of the playwright. अब मकसद जो है, थीम जो है, वो एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द क़िस्सा या कहानी स्टोरी गर्दिश करती है।
ये ड्रामा निगार की हिदायत यानी डायरेक्शन, मुकालमे यानी डायलॉग और दूसरी खसूसियात के ज़रिए डायरेक्ट यानी सीधा बयान किया जाता है। ये ड्रामे के मौजू पर रोशनी डालता है। ये या तो पूरा वाज़ेह और गैर वाज़ेह भी हो सकता है। इसमें कई ज़िमनी प्लॉट मौज़ूआत भी हो सकते हैं जो इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर पेश करते हैं। मकसद ड्रामा निगार के पैगाम को पहुंचाने में मावन होता है। अगला हिस्सा है सेटिंग। सेटिंग यानी तरतीब। सेटिंग और लोकेशन इज़ अ प्लेस वेयर द स्टोरी अकर्स। ड्रामा इज़ मीन फॉर स्टेज परफॉर्मेंस। द लोकेशन और सेटिंग इज़ revealed through effective use of a variety of props. The unity of time, place, and action has to be taken into consideration while setting the stage. The proper use of setting props helps the play to be impactful. सेटिंग यानी तरतीब। तरतीब क्या होती है? तरतीब और मकाम ऐसी जगह होती है जहाँ कहानी पेश की जाती है। ड्रामा दरअसल स्टेज अदाकारी के लिए तरतीब दिया जाता है। मौके की मुनासिबत से आराइशी अशिया मंज़र को और दिलकश बना देती है। जब स्टेज को आरास्ता किया जाता है तो मकाम, वक्त और अदाकारी की हम आहंगी को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह मुनासिब अशिया मंज़र को पूरा असर बनाने में भी माउन साबित होती है। अगला हिस्सा है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी ज़बान। वी ऑल नो डैट द पेन इज़ माइटियर दैन द sword। एक मशहूर कहावत है कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। लाइकवाइज वर्ड्स आर द वेपन्स ऑफ अ राइटर। दैट इज़ अनदर लैंग्वेज टू। हैव यू एंजॉयड फिल्म्स ऑफ चार्ली चैपलिन who uses non-verbal communication very effectively through his body? It conveys emotions and underlying meaning profoundly. One act play has a profound effect due to its brevity of words. If the dialogues are witty, pungent, and concise, they add to the overall impact of the dialogues are witty. The play Shakespeare's Hamlet says to be or not to be. अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने ज़ाहिर होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। इसी तरह के अल्फाज जो है मुसन्निफ़ के लिए हथियार का काम करते हैं। इसके अलावा ज़बान भी होती है। क्या यानी आपने समझा होगा कि चार्ली चैपलिन की फ़िल्मों में कोई अल्फाज तो नहीं होते, लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट्स, अपने वर्बल अपने जिस्मानी अज़ा की हरकत व सकनात से जज्बात का इजहार करता है। उसका बहुत ही प्रोफाउंड यानी बहुत ही बेहतर असर उसके ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पर ये बात भी सामने समझ में आने वाली है कि इन तमाम चीज़ों से, उसकी हरकत व सकनात से जो अल्फाज ज़ाहिर होते हैं वो अल्फाज से भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर डायलॉग हो जाए तो उसके साथ सोने पे सुहागा हो जाता है। यानी एक तो मुकालमे ज़राफ़त से लबरेज़ होते हैं, छुपते हुए मुख्तसर और जामे हो तो ड्रामे को मजमूई तौर पर पुरअसर बना देते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में होना या ना होना, टू बी और नॉट टू बी से इस्तेमाल किया गया बहुत ही मौसर अंदाज में। The dialogues of the playwrights use techniques like projection, articulation, and phrasing for effective communication. Poetic devices and figures of speech like imagery, symbolism, personification, and humor, embedded in wit, pun, irony, and paradox, make the dialogues extremely powerful. The tone of the dialogue can be comic, ironic, light, playful, sad, serious, sinister, solemn, somber, threatening. अब ड्रामा निगार के जो मुकालमे हैं, तकनीक के इस्तेमाल जैसे तसव्वुर, साफ इमेजरी यानी तसव्वुर, साफ तलफ़ुज़ से बोलना, फ़िक्राजात के फ्रेजेस का सही तरीके से इस्तेमाल करना, पोइटिक डिवाइसेस यानी शायराना इस्तिलाहें, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी सनाए सनतें, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, सिम्बॉलिज़म, इमेजरी, इसके साथ साथ पर्सोनिफिकेशन, तजसीम, ज़राफ़त से भरपूर, पैराडॉक्स, विट्टी, मज़ाह, मज़ाहिया, एहाम, पन, तंज यानी आयरनी, ज़ाहरी तनाखस यानी पैराडॉक्स,
इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ मुकालमों को बामानी बनाता है। मुकालमों का लहजा और अंदाज़ मज़ाहिया, तंज़िया, हल्का फुल्का, ज़िंदा दिलाना, उदास, गमगीन, संजीदा, मनहूस, मजहबी, गमनाक, खौफ वाला, दहशत दिलाने वाला वगैरह भी हो सकते हैं। जैसे कि हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कॉमिक, आयरनिक, लाइट, प्लेफुल, सैड, सीरियस, सिंसिटर, सोलेमन, सोम्बर या थ्रेटनिंग। पांचवा पार्ट है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर यानी किरदार निगारी, अदाकार के सही सिलेक्शन। देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले में बहुत ही मुख्तसर किरदार होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, मेन एंड सपोर्टिंग। E.M. Foster, in his aspects of the novel, divides characters in two types. Around the one that develops through the experiences and evolves as a dynamic persona, and a flat character is one who remains the same throughout the story. Flat characters are also known as caricatures and recognized only through one characteristic. The story revolves around the main character or characters who face a dilemma or conflict. जब किरदार निगारी का ज़िक्र आता है तो वन एक्ट प्ले यानी यक बावी ड्रामे में महदूद किरदार हुआ करते हैं। इसमें दो किस्म के किरदार है, दो किस्म के कैरेक्टर्स है। एक है मेन कैरेक्टर यानी असल, दूसरा मावन यानी हेल्पिंग कैरेक्टर होता है। फोस्टर ने अपने नावल एस्पेक्ट्स ऑफ नावल में किरदारों को दो ग्रोह में तकसीम किया है। पहला है राउंड यानी अब जो किरदार अपने तजुर्बात से तहरीक पाकर एक पुरअसर शख्सियत में तब्दील हो जाता है। दूसरा होता है फ्लैट, ऐसा किरदार है जो पूरी कहानी में एक जैसा रहता है। ऐसे सपाट किरदार को कैरिकेचर्स भी कहा जाता है और एक ही खासियत के ज़रिए पहचाना जाता है कि कहानी मरकज़ी किरदार या किरदारों के अतराफ गर्दिश करती है जो दोहरी मुश्किल या तनाज़ात से मुकाबले का लोहा मनवा लेते हैं। अगला हिस्सा है फीचर्स ऑफ वन एक्ट प्ले या किया भी ड्रामे की खसूसियात। पहला है इट हैज़ वन और मोर सीन्स, इसमें एक या एक से ज़्यादा मनाजिर होते हैं। दूसरा इट इज़ अ कंसाइज इन मैनर यानी पेशकश में जामे होता है। तीसरा है इट हैज़ अ सिंगल डोमिनेंट थीम विच प्रोड्यूसेस सिंगुलर इफेक्ट यानी ये वाहिद बाअसर मकसद रखता है जो एक ही असर छोड़ता है। चौथा है ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ, इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को पेश किया जाता है। पांचवा है इट हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड, द स्टेजेस आर एज फॉलोज यानी इस ड्रामे में शुरुआत, वस्त और अख्ताम होता है। जैसे कि यहाँ पर दिए गए कुछ चीज़ें हैं। पहला है एक्सपोजिशन यानी बयान और तशरीह। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट यानी तनाज़ा। तीसरा है क्लाइमैक्स यानी नुक्ता उरूज, मुंतहा कमाल। चौथा है डिनाउंसमेंट यानी मलामत करना, बुरा भला कहना और अलानिया मुजरिम ठहराना। छठा होता है, अब देखिए एक्सपोजिशन जो होता है ये मुख्तसर होता है, ब्रीफ होता है। कॉन्फ्लिक्ट ये ड्रामे का अर्तखा जो रीढ़ की हड्डी होती है। क्लाइमेक्स में टर्निंग पॉइंट यानी अहम मोड़ धारे का रुख पलटने का काम करते हैं। डेनोमेंट यानी ये अक्सर मुख्तसरन अक्सर क्लाइमेक्स पर असरअंदाज होता है। अब अगले नुकात देखेंगे। छठा है इट गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेज डायरेक्शन यानी स्टेज हिदायत की वजाहत करता है। सातवां इट क्रिएट्स मूड और एटमॉस्फेयर, मज़ा और मिजाज और माहौल को साजगार बनाता है। इट हैज़ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इसमें वक्त, मुकाम और अदाकारी में ये तसलसल क़ायम करता है, यूनिटी क़ायम करता है। इट हैज़ सिंप्लिसिटी ऑफ प्लॉट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन। अब इसमें जो प्लॉट होता है उसकी सादगी को, सिंप्लिसिटी को बयान करता है और वहाँ पर जो एक्शन होता है उसकी हरकत और सकनात होती है उस पर तवज्जो मरकूज़ करता है और अपना असर छोड़ता है। अगला हिस्सा है 10वां, इट हैज़ लिमिटेड कैरेक्टर्स, इसमें किरदार बहुत ही महदूद होते हैं। 11वां हिस्सा है इट प्रेजेंट्स अ क्वेश्चन आंसर ऑफ विच आर ईगरली अवेटेड बाय द ऑडियंस, ये एक सवाल पेश करता है जिसका जवाब हाजरीन से मतलूब होता है। अब अगला हिस्सा है क्रिएटिविटी यानी तख्लीक़ी इस निसाबी किताब की क्या बुनियाद है।
The course book aims not only at understanding and at studying the given genre, but also at being creative to use the features of the same to express feelings and ideas. Learners should try to produce the given content in their own language. They are expected to add some of their own imaginative beginnings or ends by using the features obtained from the given one act play. It will be an aid to create the citizens having linguistic proficiency. The learners are expected to study as well as enjoy exploring the richness of the language by studying a genre in detail. यानी इसकी क्रिएटिविटी का मकसद क्या है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ख़यालात एहसासात के इज़हार के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है और तलबा को ऐसा मवाद पेश करने की कोशिश की गई है जिससे वो इसमें महारत हासिल कर सकें और अपने आप को बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए तैयार कर सकें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।